और भी आपको रविदास मिल जाएंगे, ठीक है। उन सब के साथ नामदेव को हम लोग इंक्लूड करते हैं। देखो नामदेव का जो लिटरेचर था, उनके बहुत सारे आपको कंपेनियंस मिलेंगे। उनमें से आपको एक जानबाई मिलेगी, ठीक है। जानबाई ऑल्सो बिकेम अ भक्ति सेंट, शी ऑल्सो बिकेम अ भक्ति सेंट। और इसके कारण अगर आप देखोगे, उसके कारण हम लोग ये कह सकते हैं कि नामदेव के जो टीचिंग्स थे उनके कारण बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपको है ना कहा पात्रा, सेना, फिर आपको चोख मेला, ये सब नाम मिलेंगे। दे आर ऑल फैक्चुअल फॉलोअर्स जो नामदेव को लेके इनफेक्ट आगे चलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। तो ये जानबाई का नाम याद रखेगा, वो सबसे ज्यादा उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। नामदेव के बाद फिर आपको एकनाथ मिलेंगे। अब एकनाथ का इंपॉर्टेंस याद रखेगा। एकनाथ बिलोंग टू द 16th सेंचुरी, मतलब आप देखिएगा तो ज्ञानेश्वर एंड नामदेव बिलोंग टू दी अर्ली 12th 13th सेंचुरी। एकनाथ बिलोंग टू द 16 एंड तुकाराम उसके बाद आते हैं, समझे आप लोग। अब एकनाथ का इंपॉर्टेंस ये था कि ही फिल्ड अप द वैक्यूम ऑफ द मराठी भक्ति मूवमेंट। महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम हो गया था इन बिटवीन, उसको फुलफिल करने का काम एकनाथ करते हैं, समझे। और इन्होंने क्या किया कि अपना जो राइटअप लिखा मराठी भाषा के अंदर, अपना जो साहित्य लिखते हैं, उसके कारण उन्होंने जो न्यू एंड ओल्ड लिटरेचर मतलब जो पुराने टीचिंग्स थे नामदेव के, ज्ञानेश्वर के, उसको तुकाराम के साथ कनेक्ट कर दिया। तुकाराम कहाँ से बिलोंग करते थे? इन द 16th एंड द 17th सेंचुरी, समझे आप लोग। सो ही बिकेम अ लिंक ऑफ द मराठी भक्ति मूवमेंट बिटवीन द न्यू भक्ति मूवमेंट एंड द ओल्ड भक्ति मूवमेंट। ओल्ड कौन सा? ज्ञानदेव वाला, नामदेव वाला। एंड न्यू कौन सा? तुकाराम वाला। गेटिंग अ पॉइंट? तो इसके लिए उनको याद रखते हैं। इनफैक्ट एकनाथ का मानना था कि वी कैन लिव द फैमिली लाइफ एंड ऑल्सो डू द भक्ति, हम लोग साथ में भक्ति कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्होंने भी अपने अभंग लिखे, अभंग मतलब जो मराठी भक्ति सॉन्ग्स थे, और उसको भारूद के रूप में कंपाइल किया। कभी कभी आपको पूछेगा कि व्हाट इज भारूद। भारूद वाज द मराठी भक्ति रिलीजियस सॉन्ग दैट वाज कंपाइल्ड बाय एकनाथ, है ना। तो विठल है ना, कि ये जो विठल के ऊपर जो भजन बनते हैं ये सब आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो वी फाइंड एक इनका आपको इंपॉर्टेंस मिला। अच्छा, नामदेव का एक और इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि नामदेव के जो टीचिंग्स है वो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इंक्लूड किए गए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा कि द टीचिंग्स, मैं जब सिखिज्म के ऊपर आऊंगा, मंडे को हम लोग बात करेंगे सिखिज्म के थ्रू, तो जब गुरु नानक और उनको बात करेंगे, ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर बात करेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहिब इज अ बुक दैट ऑल्सो इंक्लूड्स द टीचिंग ऑफ अदर भक्ति सेंट्स एज वेल। ऐसा नहीं था कि खाली 10 के 10 गुरुओं के बारे में वहां पे लिखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए नामदेव का एक बहुत ही प्रोमिनेंस इवन इन नॉर्थ इंडिया एंड ऑल्सो इन द महाराष्ट्र, ठीक है। तो ये सब पॉइंट के ऊपर हमको मिलेगा। उसके बाद आपको तुकाराम मिलेंगे। तुकाराम मूलभूत रूप से अगर आप देखोगे तो ये भी शूद्र थे, मैंने आपको बताया लो कास्ट से ज्यादातर भक्ति सेंट बिलोंग करते थे। और इनके जो अभंग है वो बहुत ही पॉपुलर होते हैं। इनफैक्ट तुकाराम ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था परामर्थ। परामर्थ वाज अ बुक दैट बिकेम द बेसिस फॉर द मराठा भक्ति और मराठा नेशनलिज्म, लीडिंग टू द यूनिफिकेशन ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर द शिवाजी महाराज। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये जो मराठी जो राजा थे उनके बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी, उसको कंसाइल करने का काम तुकाराम ने अपनी किताब के द्वारा किया था। एंड देन वी फाइंड द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड द लास्ट भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र, जिनका नाम था रामदास, जो स्पिरिचुअल गाइड के रूप में शिवाजी को मदद कर रहे थे। और उन्होंने भी एक किताब लिखी दास बोध। क्या नाम है? दास बोध। दास बोध का मतलब है कि मेरे टीचिंग्स की जो कंसेप्ट है उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, समझे आप लोग। तो इतना पॉइंट हमको पता होना चाहिए कि क्या क्या मराठी भक्ति सेंट्स के रूप में हमको मिलेंगे, ठीक है। तुकाराम ने अपने अभंग के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया है। जैसे एनसीईआरटी के अंदर ये अभंग के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है कि ही हु आइडेंटिफाइज विद द बैटर्ड एंड द बीटन मार्क हिम एज अ सेंट फॉर द गॉड इज विद हिम। हाँ, भगवान उन्हीं को ही मदद करेगा जो लोगों की सेवा करेगा। ही होल्ड्स एवरी 4 सेकंड मैन क्लोज टू हिज हार्ट, ही ट्रीट्स अ स्लेव एज हिज ओन सन। वो सबकी सेवा करने की कोशिश करेगा। सेज तुकाराम कहता है, आई वोंट बी टायर्ड टू रिपीट अगेन, सच अ मैन इज अ गॉड इन पर्सन। ठीक है, मैं सबकी सेवा करने की बात करूंगा, ठीक है। तो ये सब पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे तो इनसे ही हमको समझ में आता है कि क्या एक इम्पोर्टेंस था इन दी मराठी भक्ति मूवमेंट, और अभंग जो है मराठी जो डिवोशनल म्यूजिक उभर के आया उसका भी क्या इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट हमको मिलते हैं। एनसीईआरटी इसके लिए पढ़िए, और मेरी स्लाइड्स के साथ जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पूरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया। आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। अब क्या क्या पॉइंट है और क्या क्या डाउट्स है मुझे बताइए। नया कोर्स अभी शुरू होगा वर्ल्ड हिस्ट्री का, पहले बता देता हूँ। अब नया ना नई स्लाइड्स को शुरू करना पड़ेगा भाई। वर्ल्ड हिस्ट्री हम लोग करेंगे आई गेस अराउंड 25 के आसपास से शुरू कर देंगे, 20 से 25 मई के बीच में। दिस विल कंक्लूड इन द जून एंड तक ये कंप्लीट होगा। उसके बाद मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक और कोर्स लॉन्च करूंगा, दैट विल बी स्टार्टिंग ऑन दी 22 जून के आसपास का होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है। टाइमिंग फिक्स नहीं किया है, आपको पेज के ऊपर से मिल जाएगा। ऑप्शनल का भी प्लान नहीं है, बट मोस्ट ऑफली देखते हैं, अभी पहले मॉडर्न को कंप्लीट करते हैं,
उसके बाद आगे पीछे चलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है और क्या है। अब किसी ने पूछा था कि इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आरएसएस का रोल क्या है, तो मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो इसके ऊपर आंसर दूंगा, फिर से याद कराइएगा तब जाके आंसर दूंगा, ठीक है, वरना तो है ना कि दिमाग से चला गया तो नहीं होगा, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग बात करेंगे हाँ आरएसएस का रोल, क्यों काफी बहुत ही है ना विस्फोटक टॉपिक है। तो इसके दोनों पर्सपेक्टिव आपको दूंगा कि एक जो लेफ्ट हिस्टोरियंस ने लिखा है वो भी मैं बताऊंगा, और जो ओरिजिनल रोल है वो भी हम लोग डिस्कस, इसके ऊपर है ना स्पेशल क्लास ले लूंगा, चलो व्हाट है, क्योंकि इसके ऊपर से स्पेशल क्लास बन सकता है, ऐसा भी नहीं बन सकता, ठीक है। तो जो द थॉट्स ऑफ नेशनलिज्म जो है गुरु हेडगेवार क्या कहते हैं इसके ऊपर, तो इसके ऊपर बात करेंगे, चलिए ठीक है। तो इतना पर्सपेक्टिव हम लोग आज के क्लास के अंदर रखेंगे। अब दूसरा है जाति और कास्ट जो है, मेनली अगर आप देखें तो जाति पुराना शब्द है, कास्ट तो कोडिफिकेशन के रूप में पोर्चुगीज ने यूज किया और अंग्रेजों ने इसको शुरुआत कर दी, ठीक है। अभी आऊंगा जब पढ़ाऊंगा तब अटेंड करिएगा क्लास को, है ना, और तो क्या बताओ। सर डिड अशोका यूज पाली लैंग्वेज? अर्ली वैदिक एज में कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा है, एज फार एज आई रिमेम्बर मुझे नहीं मिल रहा है। विडो मैरिज अलाउड इन द गुप्ता एज बहुत ही ओपन एंडेड क्वेश्चन है, कुछ लिटरेचर कहता है अलाउ था, कोई कहता है नहीं था। अशोका यूज पाली लैंग्वेज, पाली का भी कोई एविडेंसेस नहीं मिला हमको, प्राकृत के ज्यादा एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। यार अभी सिलेबस तो शेड्यूल करने दो मुझे यार, क्लासेस शेड्यूल करने दो, हाउ मैनी क्लासेस आपके साथ धीरज नाम की चीज ही नहीं है किसी को, है ना। पेशेंस उदय, पेशेंस, ठीक है हाँ। यार मेरे पुराने क्लासेस देखे नहीं है कितना कॉम्प्रिहेंसिव करा दो यार, ठीक है, मतलब कुछ भी आप चालू कर देते, चलिए। हाँ देखेंगे अभी, नॉट दोपहर का टाइमिंग नहीं करेंगे, साढ़े छः छः के आसपास करूंगा, 6 बजे के बाद का कर देंगे, चलिए ठीक है। 4 से 6 नहीं करेंगे, विल डू आफ्टर 6, 6 to 8 और 6 to 8 या 7 o'clock के आसपास करेंगे, है ना। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया करेंगे, प्रीलिम्स मेंस के पहले हो जाएगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस में ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं, मतलब वो जिनके 10-12 क्लासेस लूंगा तो भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। डिड भक्ति बोरोड एनीथिंग फ्रॉम सूफीज्म? यस, पूरा पढ़ा तो सही यार, ठीक है, इनिशियली हमने वहां से वही तो, हमने जब प्रोमिनेंस उसको देखा तो वहां से तो पढ़ना शुरू किया। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ब्रह्मा जो है वो गॉड के साथ है, ठीक है, ब्रह्मा इज रिलेटेड टू गॉड, ब्रह्मा नहीं, ब्रह्मा गॉड नहीं है, पर ब्रह्मा मतलब गॉड अलग कोई भी रूप में हो सकता है। ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू दी शंकराचार्य वॉज डिफरेंट, ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू रामानुज वॉज डिफरेंट, ब्राह्मण अकॉर्डिंग टू माधवाचार्य वॉज डिफरेंट। अभी तो बताया यार, पूरी कथा कर दी, बोल रहे राम कहाँ गए, हाँ रामायण के अंदर, वो दैट इज नॉट दी ब्रह्मा विष्णु महेश। मेंस आंसर राइटिंग करेंगे, उसके लिए कुछ अलग से बैच बैच कर दूंगा मैं शाम को, है ना, 1-1 घंटे वाली। अभी मेंस वो उसमें मेंस के कुछ रिलेटेड टॉपिक आने तो, चलिए ठीक है। उन्होंने मठ की स्थापना की थी, उसको लेके बहुत सारे ओपन एंडेडनेस चीजें चलती है। योर क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, आज चार धाम में टेम्पल है, उसके पीछे की कहानी क्या है, बट उसको लेके है ना उनके जो फॉलोअर्स थे उनके बीच में अभी भी डिस्क्रिपेंसी चलती रहती है कि वो निर्गुण थे कि सगुण थे, ठीक है। नहीं अभी कोई टेस्ट सीरीज नहीं हुआ है भाई, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते दम निकल जाता है मेरा, है ना। ओके चलो कंक्लूड करते हैं आज। एंड अब आपको क्या करना है, आपको होमवर्क के अंदर क्या करना है, मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन को आप मेरे पॉइंट्स के साथ को रिलेट करोगे और सेल्फ इवेल्युएट करोगे। हाँ, ये बाबूराव का स्टाइल रहने का। Self evaluate with the points that I have discussed from the yesterday's question, and what have you written and what you have not mentioned, and be loyal and don't cheat, okay, आप है ना चीट मत करिएगा, कि है ना अपने जो टेस्टिंग है, ठीक है।
चलिए डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, है ना, हमको दिल की तकलीफ होगी तो आएंगे आपके पास, है ना, उड़ते उड़ते, चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब मैं डिफेंस पर्सनल का भी नहीं बताऊंगा, फंडामेंटल राइट, ठीक है, मेरे सब्जेक्ट का पूछे यार। अभी टाइम नहीं है मेरा, 5-6 बज गए, ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट ऑलरेडी हो जाए। आप रिलेवेंस क्वेश्चन तो मुझे पूछो यार, ठीक है, यू आर नॉट आस्किंग मी रिलेवेंट क्वेश्चन, आई वोंट आंसर, ओके। अब थोड़ा मुझे भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है, अब रेलेवेंट पूछो तो मैं मुझे समझ में भी आएगा। अब किसी ने पूछा है कि आंसर लिखेंगे तो बैलेंस व्यू लिखना है, तो बैलेंस ही लिखना है ना साहब, आप थोड़ी बायस्ड होंगे, आप थोड़ी न्यूज़पेपर और पत्रकारों की तरह काम करोगे साहब, है ना, यू नीड टू बी बैलेंस्ड। भाई ला, ये तो घोर अन्याय हो गया। सर आपने शंकराचार्य और शंकर देव सेम ही है क्या भाई? शंकर देव जो है वो आसाम के अंदर है बेटा ठीक है, शंकराचार्य जो है वो साउथ के अंदर सबसे 8th 9th सेंचुरी में ये देवा देवा उठा ले मेरे को, उठा ले ठीक है, पूरा पूरा भक्ति मूवमेंट पढ़ा लिया मैंने, अब बोल रहे शंकर देव से मैं, मतलब आप कर क्या रहे हो यार, आप दिमाग खोल के बैठो। देखो ऑफलाइन क्लास में यही होता है कि बच्चों को है ना, मैं डांट देता हूँ, अगर उसका दिमाग नहीं रहता मैं तो उसको बोलता हूँ भाई कहाँ सपनों में कटरीना कैफ को देख रहे हैं, दिशा पटनी के सपने देख रहे हो, ठीक है। हाँ बट यहाँ तो पता नहीं आप क्या करते हो, मुझे भी पता नहीं चलता, तो मैं बोल देता हूँ अपने हिसाब से। चलिए ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज क्लास को, है ना, आपको डाउट होगा मुझे टेलीग्राम पे भेजिएगा, ठीक है, मैं हो सके उतना आंसर दे पाऊंगा आपको। Any book? Please watch my previous classes. I have discussed what books to read and what not to read. हाँ, ये कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़िएगा, एंशियंट मिडिवल के लिए तमिलनाडु पढ़िएगा या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, और प्लस न्यू एनसीईआरटी, है ना, ठीक है। चलो कंक्लूड करते हैं, और परसों हम लोग करेंगे सूफी और भक्ति जो बाकी है वो, और सिखिज्म भी चले जाएंगे परसों, विल बी एबल टू कवर अप ऑल द रिलीजियंस, ठीक है। और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है वो तो लिमिटेड है, उसके अंदर से तो कंसेप्ट ही खाली पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं बनता है। ओके, चलिए बाय, आई सी यू टुमारो, एंड आंसर्स मुझे टेलीग्राम पे भेजो, 5 लोग के आंसर ज्यादा से ज्यादा चेक कर पाऊंगा, वो जैकपॉट है, ठीक है, वो जैकपॉट में लकी ड्रॉ जो आएगा, वो लकी ड्रॉ के हिसाब से चेक करके और आपको फिर रिवर्ट करूंगा, सबका नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे लोड बहुत बढ़ जाएगा, और अभी आप सीख रहे हो तो उसके ऊपर डेडिकेटेड कोई बैच कराऊंगा तो उसके अंदर ज्यादा मदद करूंगा आपको, ठीक है। हाँ, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी जिसमें भी लिखना है, गुजराती मराठी जिसमें भी लिखना है, लिख के बताइएगा मुझे, ठीक है। 4-5 लोगों का होगा, ज्यादा नहीं हो पाएगा, ओके, वो भी बता देता हूँ, देखो मैं फ्रैंक हूँ, मैं वो उल्टा पुल्टा कहना हो ना, गोली पिलाने का काम नहीं करता हूँ मैं, ओके, तो मैं वो भी बता देता हूँ, 4-5 से ज्यादा नहीं हो पाएगा, बट इतना आपको हेल्प कर दूंगा, ओके। चलिए अभी तो है ना पीटी सेंट्रिक रहिए, आंसर्स के ऊपर फोकस करिएगा, तो पहले प्रीलिम्स के कोर्सेज तो समझ, देखिए मैं एक थंब रूल बता के चला जाता हूँ, ये गांधी जी ने जैसे जंतर दिया था ना वैसा है, आपको पॉइंट पता होना चाहिए, सिंपल पॉइंट है, फॉर मेंस आंसर राइटिंग यू नीड फैक्ट, and fact can only be correlated if you have the thorough understanding of the subject। थरो अंडरस्टैंडिंग तभी आएगी जब आप रीडिंग को नहीं नहीं करके 5 बार या 4 बार किया होगा, समझे, 3 to 4 टाइम्स मिनिमम। ये जब तक नहीं होगा तब जाके आप लिख पाओगे, वरना तो क्या कोरा कागज हो जाएगा, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। एक्टिव टू पैसिव होगा और पैसिव से एक्टिव होगा, आपका है ना जो वॉइस होता है ना, वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में खेलते हैं बच्चे, मैंने देखा है, ठीक है। बारूद मराठी भक्ति सॉन्ग है यार, ठीक है, थोड़ा सर्च करो यार अपने हिसाब से। हाँ भक्ति है तो आपको खुद से सर्च करना पड़ेगा, हाँ। चलो कंक्लूड करते हैं दोस्त, आई सी यू टुमारो, टुमारो तो नहीं, एक आध स्पेशल क्लास करेंगे वीकेंड में, वीकेंड में आई एम प्लानिंग ए स्पेशल क्लास, मोस्ट प्रोबली आई गेस ऑन संडे, मैं आपको ग्रुप में अपडेट करूंगा, ओके। अभी 6:30 को यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं अपन, चलिए ठीक है, बाय, एंड आई सी यू एट 6:30, अभी यूट्यूब के ऊपर मिलता हूँ, वो क्लास है मेरा, चलिए। ओके, एनसीईआरटी चल रही है ना मेरी, ग्रुप में ज्वाइन कर दो, ये टेलीग्राम ग्रुप है ना अपना, ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे ज्वाइन करिएगा आपको, ठीक है। चलो बाय, बाय, ऑल द बेस्ट, एंड आई सी यू, एक स्पेशल क्लास में मिलेंगे अपन, चलो बाय।